अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी तो सेटअप भी मुझे डिफरेंट करना था। तो मेरे जहन में 5 मिनट के अंदर यही सेटअप आया तो यही कर लिया। वीडियो में बताना मैंने क्या है कि यार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ये कमेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बता देता हूँ। ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन के अंदर जितने कमेंट्स हैं वो मैंने चूज़ किए हैं। उससे पहले अगर मैं जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे। तो भाई मोहम्मद हुनैन कमेंट कर रहे हैं, सर एक्सरसाइज 7.4 7.5 भी अपलोड कर दें। फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। फिर मोहम्मद हुनैन दोबारा कमेंट कर रहे हैं, सर चैप्टर 8 की रिमेनिंग एक्सरसाइज भी अपलोड कर दें सर प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, फिर हमाद मसूद कमेंट कर रहे हैं, सर प्लीज़ अपलोड चैप्टर 5 ग्रुप्स। ठीक है। इसी तरह दिलीप कमेंट कर रहे हैं, सर चैप्टर 5 जो है ग्रुप फॉर क्लास 11 कहाँ पे है। अच्छा, फिर यू नो गाय, पता नहीं क्या नाम रखा हुआ उसने, सर चैप्टर नंबर 5 ग्रुप भी अपलोड कर दें। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से भाई सुबाता जफ़र कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़ एक्सरसाइज 8.4 8.5 अपलोड कर दीजिए। सर जवाब ही नहीं दे रहे आगे से। फिर रबिया सईद कह रही हैं, आर यू मैरिड और नहीं, ये नहीं पढ़ना था। अच्छा, उसके बाद साइलेंट लवर कह रहे हैं कि सर प्लीज़ 8.4 8.5 भी अपलोड कर दें क्लास 11। ये इतने कमेंट आ रहे हैं और सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की रिमेनिंग एक्सरसाइज आप अपलोड कर दें। तो भाई इतने कमेंट पढ़ने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने चैप्टर 5, 7, 8 डिटेल में कंप्लीट करवाना है, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवाना है। ये जो फर्स्ट ईयर के बाकी चैप्टर जो यूट्यूब पे आपको नज़र आएंगे, ये 2-3 साल पहले अपलोड किए थे। उस वक्त मुझे थ्योरी का शौक होता था, कॉन्सेप्ट बताने का शौक था, लेकिन सोचो 2-3 साल के अंदर मुझे मज़ीद कितना ज़्यादा हो गया होगा। तो अब जो ये अपलोड होंगे ना, इसमें प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना टॉपिक्स की, वो होगी इसके अंदर। 5 और 7 स्पेसिफिकली, चैप्टर नंबर 8 भी है ठीक है, लेकिन 5 और 7 प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट चैप्टर अपलोड होंगे। आप लोग कहोगे कि सर ये 5, 7, 8 के लिए अलग से इतना क्यों बोल रहे हैं। रुको ज़रा, सब्र करो, रीज़न पता चल जाएगी आपको। ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे आते ही नहीं थे, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सिंध बोर्ड में ऐसा कल्चर है कि ना सेंटर ना कॉलेज इसमें इन चैप्टर्स पे फोकस करवाया ही नहीं जाता, स्पेसिफिकली चैप्टर 5 और 7। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में इनका एक सवाल आता है जो कि आप चॉइस में छोड़ सकते हो। मुझे दुख होता है, टीचर्स पे तो होता ही है कि जो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मुझे पेपर पैटर्न बनाने पे दुख होता है। जो पेपर पैटर्न बना रहा है बंदा, पता नहीं कौन है ये, कि जो चैप्टर नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है, 5 एक्सरसाइजेज हैं और उसकी पेपर में वेटेज होती है 5 नंबर की, या अगर उसके भूल भटके 2 MCQs आ गए 7 नंबर, 100 में से 7 नंबर की इंपॉर्टेंस है ये अपने चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, तो जब इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है भाई, एक सवाल आप लॉन्ग में भी डाल देते हैं। लॉन्ग में आने की वजह से बच्चे चैप्टर नंबर 7 पे फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब पेपर में नहीं आता, बच्चे भी प्रिपेयर नहीं करते और बच्चों से पहले टीचर्स ही नहीं करवाते। तो मुजरिम टीचर्स भी हैं, मुजरिम पेपर पैटर्न बनाने वाले भी हैं कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को मिस करवा दिया। और जैसे बाकी स्टूडेंट की तरह मुझे भी ये चैप्टर्स नहीं आते थे। तो भाई मुझे चैप्टर्स आते ही नहीं थे, मैंने क्या किया, मैंने सीखा। और अब मैंने अब इतना ज़्यादा सीख लिया है कि मेरे अंदर जमा हो गया सारा, मुझे निकालना है बाहर। तो इंशाल्लाह जो 5, 7, 8 डिटेल में जो अभी चैप्टर अपलोड हुए हैं, 7 और 8 में कुछ एक्सरसाइज अपलोड हुए हैं, वो मैं डिलीट कर दूंगा। प्रॉपर तरीके से कंप्लीट चैप्टर में अपलोड करने लगा हूँ। डिटेल थ्योरी होगी इसके अंदर, ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में करवानी है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत अरसे तक सीखी हैं। आप ये देखो, ये इतना वीक पोर्शन होता है क्योंकि नहीं सही तरीके से पढ़ाया जाता। तो काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की, अपने टीचर से सीखा है। और मेरे टीचर कौन से थे? गूगल, सर गूगल। उसमें से काफ़ी वेबसाइट्स थी, कोयरा पता नहीं क्या होता है, मैथ इज़ फन, इसी तरीके से मैथ स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरीके से कैलकुलस ट्यूटोरियल, इस टाइप की वेबसाइट है। डिफरेंट वेबसाइट हैं जिनके नाम भी मुझे याद नहीं है, उनसे सीख के। अच्छा, दूसरे हमारे टीचर थे सर यूट्यूब। सर यूट्यूब पे कौन कौन से टीचर हैं जो मुझे फेवरेट लगते हैं, उनसे मैंने प्रोबेबिलिटी तो इतनी नहीं सीखी, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी सीखी थी। वो हैं सर एडी वू, बहुत ज़बरदस्त टीचर है। कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं मुझे पसंद आते हैं। इसी तरह प्रोफेसर रॉब बॉब। तो ये जो मेरे टीचर्स हैं, इनसे मैंने स्टडी करके खुद सोच समझ के डिटेल में ना चैप्टर 5, 7 ये सब चीज़ें समझी हुई हैं। ठीक है, अब वो वक्त आ गया है, जितना मैंने सीखा है ये मैंने आप लोगों को बताना है। और इसके बाद मुझे मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों को अब इशू नहीं होगा चैप्टर 5, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 5 में भी, क्योंकि 5 का कख नहीं पता बच्चों को, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो चैप्टर 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं,
क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कोई पता नहीं है भाई, हो रहे हैं बस। ये अगर किसी ने करवा दिया चैप्टर 5, वरना नॉर्मली तो करवाते नहीं है, अगर करवा दिया तो कुछ समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है उसके अंदर। तो डिटेल में हम समझेंगे कि चीज़ें हैं क्या, क्या चल रहा है इसके अंदर, 5 है 7 है। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कभी मसला नहीं होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने की बात नहीं कर रहा, वो भरे हुए हैं आप लोग, काफ़ी टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो 7 8 तो ख़ास तौर पर उन्होंने क्वेश्चंस भरे हुए हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। बात हो रही है अभी अंडरस्टैंडिंग की, बात हो रही है कि अगर परमुटेशन में अगर आप टेबल के अराउंड बंदों को अरेंज कर रहे हो तो n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला है, लेकिन कहाँ से आया? अगर आप बीड्स के अंदर बीड्स को अरेंज कर रहे हो, एक नेकलेस बना रहे हो, उसमें n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 क्यों है? सवाल ये है कि कम्बिनेशन के फॉर्मूले में r फैक्टोरियल से आप क्यों डिवाइड करते हो? ये जो क्यों है इसकी रीज़न हमने असल इस फॉर्मूले में, इस कोर्स में देखनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 5 में ग्रुपॉइड क्या होता है भाई, मोनॉइड क्या चीज़ है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ। 8.1 में मैथमेटिकल इंडक्शन में बस बता दिया जाता है कि n=1 पे सेटिस्फाई करवाओ, फिर n=k पे करवाओ, k+1 पे करवाओ, क्यों करवाओ ये नहीं पता। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को मसला नहीं होगा। ये वो चैप्टर्स हैं जो अब मेरे स्ट्रॉन्ग बन गए, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है कि अब ये मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बन गए। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करनी है, तो अब आप लोगों ने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह तैयार हो जाओ आप लोग, ये चैप्टर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे आज से 1-2 दिन बाद। आप लोगों को इशू नहीं होगा, पेपर से पहले इंशाल्लाह तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अल्लाह हाफ़िज़।